हेलो नमस्कार साथियों। जैसा आप आज देख पा रहे होगे कि ऑर्डर एंड डिग्री यानी कि कोटि और घात में जो आपको दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, लेकिन आज के बाद नहीं आने वाली, क्योंकि आज आपको मैं बताऊंगा पेपर लीक इन स्टाइल में। पेपर लीक के स्टाइल में किस तरीके से ऑर्डर एंड डिग्री को हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो एनडी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एससीजी हो, कोई भी डिफेंस कैटेगरी का एग्जाम हो जिसमें टेक्निकल मैथ पूछी जा रही है, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। वेटेज अलग अलग हो सकता है, किसी में 2, किसी में 1 और किसी में 3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो के बाद में आपको ऑर्डर एंड डिग्री में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो बेटा ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। और ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है बेटा मैक्सिमम डेरिवेटिव। जितनी अधिक बार आप अवकलन करते हो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बार अवकलन किया तो इसका मतलब है ऑर्डर आपका कितना आ गया, तो आपने तुरंत बोल दिया भैया ऑर्डर 1 हो गया। आपने 3 बार अवकलन किया तो इसका मतलब है आपका ऑर्डर कितना हो गया मेरे भाई? ऑर्डर 3 हो गया। समझ गए बच्चा? इसी प्रकार से आपने 5 बार अवकलन किया तो कुल मिलाकर के ऑर्डर कितने हो गए? तो आपने कहा जी ऑर्डर हो गया 5, यानी कोटि आपकी 5 आ गई। वहीं अगर मैं बात करता हूं पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, वो हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। तो पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। मतलब इन्हीं इन्हीं अवकलन की घात में जो हो उसको डिग्री कहते हैं। जैसे d2//dx² की पावर में कितना है? 3 है। तो डिग्री हमारी कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे कि डिग्री भैया 3 हो जाएगी। इसकी पावर में कितना है? 4 है। तो डिग्री मेरे भाई कितना आ जाएगा? डिग्री इसमें भी 4 हो जाएगी। इसमें पावर में 7 है तो डिग्री बेटा कितनी आएगी? तो डिग्री आ जाएगी इसमें 7। समझ गए बच्चा पार्टी? तो जितना किसी अवकलन की घात में वो हमारी डिग्री, और जितनी ज्यादा बार अवकलन करोगे वो हमारा ऑर्डर कहलाता है। लेकिन अब इसके ना कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके मेथड्स हैं, कुछ इसके पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखो आप। क्या? इसमें से नंबर 1 पॉइंट है, नोट पॉइंट है, कहना चाहता है कि पावर ऑफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यानी किसी भी अवकलन की घात में हमेशा प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। देखो यहां पर रेशनल नंबर आ गया है तो ये नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अगर कभी भी ये इस टाइप की पावर बनाता भी है 2/5, तो इसको हटाने के लिए, इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 हटाना पड़ेगा। अब 5 हटाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 5 का गुणा। अब हो सकता है कि इसके बराबर में कुछ हो सकता है कि इसके बराबर में कुछ हो। तो अगर इधर आपने पावर 5 किया तो इधर भी पावर 5 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी चीजें बनती हैं कि अगर कोई रेशनल पावर आती है उसको हटाने के लिए हमें ऐसे भी काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्या है? वो एक इरेशनल पावर है, तो मैं मान्य नहीं करूंगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, अगर उसके एंगल में डेरिवेटिव आता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। सीधी सी बात है, डिग्री परिभाषित नहीं होगी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्योंकि देखो अवकलन इसके एंगल में आया है, अवकलन इसके एंगल में आया, अवकलन इसके एंगल में आया, तो सीधा बोलोगे डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, ऑर्डर डिफाइंड होगा, ऑर्डर तो 2 मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ऑर्डर तो 3 मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ऑर्डर तो 5 मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर आता है कि यदि कोई अवकलन, यदि कोई dy/dx, यदि कोई डेरिवेटिव d3y/dx³ e की पावर में आता है या लॉग के साथ में आ जाए, तो सबसे पहले एक कोशिश करी जाती है ई या लॉग को हटाया जाता है। यानी सरलीकरण करते हैं उसको, ई या लॉग को हटाते हैं। फर्स्टली सिंप्लीफाई हम करेंगे ई और लॉग को हटाने की। अगर नहीं हटता है तो डिग्री इसकी भी परिभाषित नहीं होगी जी। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। शायद आप सभी को पता होगा कि कहीं पर भी अगर y1 लिखा है इसका मतलब होता है dy/dx, मतलब सिंगल डेरिवेटिव। अगर कहीं पर y2 लिखा है तो इसका मतलब है d2y एंड अपॉन में dx², यानी डुअल डेरिवेटिव। अगर कहीं पर y4 लिखा है इसका मतलब d4y/dx⁴, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चा? आओ जरा बनाते हैं क्वेश्चन। अब बोलो, कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस।
इस अवकल समीकरण की कोटि व घात बताइए। तो कोटि, ये देखो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार अवकलन कहां हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन देखो ये y2 दो बार हुआ है, y3 तीन बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है अवकलन आपका? 3 बार हुआ है। ओके, तो पर 3 होना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, इसको 3 सुधार लो, इसको प्लीज 3 सुधार लीजिएगा, कहीं पर भी आप 3 सुधार लो। ई नंबर हम बनाकर चल रहे हैं 3। लेकिन एक चीज तो वैसे भी कंफर्म है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। बोलो क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा साइन के एंगल में एक डेरिवेटिव आ गया है, तो डिग्री तो हमारी बिल्कुल डिफाइंड हो ही नहीं सकती है। डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड होगी भाई, डिग्री परिभाषित नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर ना, यहां पर ना आप 3 बना लो। कहां पर? इस जगह पर 3 बना लीजिएगा, ये 3 होना चाहिए, तो ऑर्डर हमारे पास में 3 आ जाएगा और डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे आते हैं बेटा। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ये अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण में बेटा कोटि और आपको घात बतानी है। इसमें ये देखो कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां हुआ है, तो आपने कहा ये y3 है, 3 बार आपका ऑर्डर हो गया, तो 3 बार आपने अवकलन किया, तो ऑर्डर तो आपका 3 हो गया। अब जो अधिकतम अवकलन किया है उसी की पावर में देख लो कितना है, तो यही अधिकतम अवकलन है, इसी की पावर में कितना बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो 3,2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी पर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, जरा इसके बारे में और जिक्र कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परेशान ना हो, कर ले जाओगे। ये कह रहा है कि y3 का स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन y dx x स्क्वायर की कोटि और क्या बतानी है तुमको? घात बतानी है। अब ये बताओ, यहां पर इंटीग्रेशन पॉइंट आ गया, क्या हम इस इंटीग्रेशन को खत्म कर पाएंगे? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। अब हम क्या करने, अगर अवकलन कर दो तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ यार बात तो सही है, हमने इसका दोबारा, इसका फिर से अवकलन कर दिया। जब मैं इसका फिर से अवकलन करूंगा तो ये आएगा y4 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। और अवकलन करते टाइम ही आपको पता ही इंटीग्रेशन खल्लास हो जाएगा, तो यहां बचेगा y, और बराबर में इसका अवकलन कर दिया तो हो जाएगा 2x। मतलब मैंने एक बार अवकलन और कर दिया। अब ये बताओ कि जब एक बार अवकलन और किया तो कितनी बार आपने डेरिवेटिव कर दिया? 4 बार। इसकी पावर में कितना है? 2, तो 4,2 आपका राइट आंसर। चलो और आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा पी वाई क्यू में आते हैं, तो जितने भी एनडीए वाले बच्चे हैं वो भी तैयार हो जाएं। देखिए जी, एनडीए 2024 के सेकंड इंटेक में आया था कि y dx प्लस में x माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। बताइए इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को आप क्रिएट करिए। डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? इसको उधर ले जाओगे तो x माइनस में वाई क्यूब, और इधर हो जाएगा डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस में वाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाओ, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का y एंड अपॉन में इस वाले को उधर ले जाओगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इससे केवल एक बार अवकलन है, और इसकी पावर में भी 1 है, तो ऑर्डर एंड डिग्री भी हमारा 1,1 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एनडीए 2024 में ही आया था। अब इसको पढ़ो, इसको समझो। मैंने बोला था कि जैसे ये 0 पॉइंट में 6 है, 0 पॉइंट में 6 है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर में 0.6 का मतलब है 6/10, और 6/10 को आप और कंसिडर और सिंप्लीफाई कर सकते हो 3/5। इधर कितना है? d2/y डी एक्स स्क्वायर। मैंने कहा कि यदि रेशनल है, ये रेशनल है, मुझे नेचुरल चाहिए। नेचुरल बनाने के लिए इस 5 को खत्म करना होगा। 5 खत्म तभी होगा जब मैं इस तरफ क्या करूंगा? पावर में 5 करूंगा। कद्दू कटेगा तो बराबर बटेगा, तो नॉर्मल सी बात इधर भी 5 करना पड़ेगा जी। अब ये काटो जरा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कट गया। अब नेचुरल नंबर बन गया 3। अब तुम ये देखो कि कितनी सबसे ज्यादा बार अवकलन कहां हुआ है? ये तो एक बार करता है, ये 2 बार करता है, मतलब ऑर्डर तो हमारे पास में 2 आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है। अब इसी की पावर में कितना है? 5, तो डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5।
ऐसे क्वेश्चन को आप बनाओगे। चलिए जरा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न आया, इसमें क्या करोगे, एनडीए 2023 का है, कह रहा है कि d3y अपॉन में dx³ सबसे अधिक बार अवकलन यहां हुआ है तो ऑर्डर 3 हो गया। इसकी पावर में कितना है, 2, तो 3,2 आपका ऑर्डर एंड डिग्री आया, 3,2 ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलो और बात कर लेते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने बोला था कि रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो नेचुरल पावर हो। अब अगर नेचुरल पावर है बेटा ये, तो आपको ये बखूबी पता है कि ये 3 खत्म करना पड़ेगा। 3 खत्म करने के लिए इस तरफ क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब करना होगा। बिल्कुल सही बात है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना बस इतना है कि सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ हुआ है, इधर हुआ है 2 बार, तो ऑर्डर 2। अब इसी की पावर में कितना बचेगा, तो आपने कहा 4, तो डिग्री 4, तो 2,4। तो आपने कहा कि हमें घात बतानी है, तो घात कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर है ना भाई। चलो इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है बेटा, आंसर करना है इस क्वेश्चन का कमेंट करके बेटा। एक दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, इसका भी आपको आंसर करना है, इंटीग्रेशन वाला भी, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया था ना ऐसा क्वेश्चन। आंसर इन कमेंट बॉक्स, कोई भी हो, कैसा भी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, कोई भी बच्चा हो। चलो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दो, एनडीए 2025 में आया हुआ है फिलहाल। कह रहा है अवकल समीकरण, इसका मान बताओ। आपको खूब पता है, भली भांति पता है कि यहाँ पर अपॉन में 2 है, रेशनल वैल्यू है। मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो गया। इसी की पावर में कितना हो गया, 3, तो 2 कॉमा में 3, तो घात की बात कर रहा है, घात कितनी मिलेगी, 3 मिल जाएगी। खत्म बेटा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ऑर्डर एंड डिग्री सभी को समझ में आ गई होगी। चाहे, और पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न कर पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पर ही पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो कैसी लगी वीडियो, एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक कर दें जिससे मैं और मोटिवेट हो जाऊं और वीडियो बनाऊं आपके लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।